आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने माइंड को कैसे रखें। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी घटना घट गई है पास्ट में जिसमें बार बार ध्यान जा रहा है, कुछ ऐसा हो गया है जिसमें बार बार ध्यान पीछे की तरफ जा रहा है, बार बार पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से बार बार ध्यान फ्यूचर में जा रहा है। एक्साइटमेंट वाली भी कोई चीज़ें हो सकती है या डरावनी भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। किसी को कुछ सज़ा मिलने वाली है, या फिर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, या फिर शादी होने वाली है, या फिर कुछ भी कहीं जाने वाले हैं, तो बार बार फ्यूचर पे थॉट जा रहे हैं। प्रेजेंट पे चाहते हुए भी हम रख नहीं पा रहे हैं। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या प्रेजेंट मोमेंट को छोड़कर किसी और मोमेंट में जाना पॉसिबल भी है? क्या मैं इस मोमेंट को छोड़ के, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस मोमेंट को छोड़ के क्या मैं पास्ट में और फ्यूचर में फिज़िकली जा सकता हूँ? आराम से इस बात को अपने अंदर पेनिट्रेट होने दीजिए। अपने आप से ये क्वेश्चन करिए, क्या पास्ट में और फ्यूचर में बॉडी वाइज जाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। आप बॉडी के लेवल पर ना तो पास्ट पे जा सकते हैं, ना ही फ्यूचर पे। अब आते हैं इंटरनल माइंड के लेवल पर। हम सोचते हैं कि माइंड हमारा पास्ट में और फ्यूचर में जाता है। माइंड तो कहीं नहीं जा सकता, यहीं पर है वो। थॉट्स भी कहीं नहीं जा सकते, थॉट्स भी यहीं पर अभी ही रेज हो रहे हैं। उस थॉट्स को हम यूज़ करके पास्ट को मेमोराइज कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं। जो भी पास्ट की मेमोरी है, जो भी पास्ट की इंसिडेंट्स हैं, उसे हमने स्टोर कर लिया है। जैसे हम मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं डेटा, तो वैसे ही हमने पास्ट को स्टोर कर लिया है अपने ब्रेन में। अब उसी स्टोरेज को हम अंदर अंदर घुमाए जा रहे हैं, या फिर फ्यूचर को हमने इमेजिन कर लिया और उसको स्टोर कर लिया है ब्रेन में। अब हम उसको अंदर अंदर घुमाए जा रहे हैं, मगर देख तो हम प्रेजेंट में ही रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, जो भी मेरे अंदर थॉट्स चल रहे हैं उसे मैं कहाँ देख रहा हूँ? पास्ट में, फ्यूचर में, या प्रेजेंट में? बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझे प्रेजेंट में ही दिख रही है। ऐसा इमेजिन करिए कि स्क्रीन है जिसके ऊपर मूवी चल रही है, और उस मूवी में पास्ट का और फ्यूचर का सीन दिखाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने मेमोरीज़ में जो पास्ट की मेमोरी है और फ्यूचर की मेमोरी है, वो हम प्रेजेंट मोमेंट में देख रहे होते हैं। ये एक स्क्रीन की तरह है जिस पे ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की मेमोरीज चल रही है। अब मैं इसमें प्रेजेंट भी क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ? प्रेजेंट में भी हम मेमोरीज में ही जी रहे हैं। जैसे समझते हैं इस बात को भी। आपको लग रहा है आप मुझे अभी देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मगर आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। आप मुझे भी अपनी मेमोरीज से, आपके माइंड में जो पास्ट के डेटाज हैं उसके थ्रू सुन रहे हैं। आप एज इट इज़ इस साउंड को, इस लाइट्स को अपने अंदर पेनिट्रेट होने नहीं दे रहे हैं। आप इसे पास्ट मेमोरीज, जो भी आपने पास्ट में बिलीव्स हैं आपके, जो भी आपने सोचा हुआ है, या फिर फ्यूचर की चीज़ों के साथ सुन रहे हैं। इसके बिना आप नहीं सुन रहे। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट में भी या तो पास्ट या फिर फ्यूचर में हैं। इसके बिना, जैसे अगर आपने ये फैक्ट देख लिया कि आप ना तो पास्ट हैं, ना फ्यूचर हैं, और ना ही प्रेजेंट हैं, ये तीनों जिस स्क्रीन पे आ रही है, इन तीनों का बैकग्राउंड आप हैं। ये तीनों इस पे प्ले होते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, और आप इसके साथ नहीं जा रहे हैं, आप यहीं हैं। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रेजेंट के थॉट्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। थॉट्स आप नहीं हैं, आप उसके पीछे बैकग्राउंड में इन तीनों को देखने वाले हैं, इन तीनों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। सिर्फ ऑब्जर्व, इस पे कोई एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं। ये अपने आप जो आपकी पास्ट की कंडीशनिंग है उसके हिसाब से ये एक्शंस खुद ब खुद हो रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से, शांति दिमाग से आपको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा। हमें क्या लगता है, जैसे बाहर मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, ये मेटलिस्टिक चीज़ों का मतलब है बाहर जो भी आपको फिज़िकली चीज़ें दिख रही हैं, उसे पाने के लिए आपको कुछ करना होता है। जैसे
मुझे इस अलमीरा को टच करना है, तो मुझे उसके लिए हाथ अपना ऐसे रेज करके इधर पीछे जाना होगा और ऐसे टच करना होगा। बट मुझे यहाँ समझने के लिए कुछ करना नहीं होगा, मुझे बस शांत हो जाना होगा, जो भी मैं कर रहा हूँ उसे छोड़ना होगा। जैसे एक्टिव होने के लिए मुझे कुछ करना होगा, मुझे उठ करके कुछ काम करना होगा, जाना होगा कहीं, कुछ करना होगा। मगर सोने के लिए क्या करना होगा? सोने के लिए जो भी मैं एक्टिवनेस है मेरे अंदर उसे छोड़ना होगा। छोड़ना भी होगा ये गलत है, आप कुछ छोड़ते नहीं हैं, वो छूटता है। वो जितने भी चीज़ें हैं जब छूट जाती हैं तो आपको खुद ब खुद नींद आ जाती है। जब आपके 5 सेंस ऑर्गन से कोई भी चीज़ ऑब्जर्व होनी बंद हो जाती है तो आपको नींद आ जाती है। वैसे ही माइंड में जो भी चीज़ हमने पकड़ा हुआ है और जितनी ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है वो चीज़ हमें उतना ही इफ़ेक्ट डालता है, वो चीज़ हमें उतना ही रोकता है प्रेजेंट मोमेंट में रहने से। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का यही तरीका है कि जितने भी चीज़ों को आपने होल्ड किया हुआ है उसे आपको समझ करके छोड़ना होगा। आप जैसे ही समझ जाते हैं तो फिर वो छोड़ना भी नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। जैसे बचपन में हम सब खिलौनों से खेलते थे, बट जब हम उसकी वैल्यू को समझ गए तो अब हमें छोड़ना नहीं पड़ा खिलौनों को। किसी ने डांट करके हमें खिलौने छुड़वाए नहीं, वो अपने आप छूट गया। अब ऐसा भी नहीं है कि हम खिलौनों को देखते हैं तो हमें फिर से उसको घर पर ला करके खेलने का मन करता है, हम फिर से वो किचन सेट बनाकर घर पे उससे खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं करते हम। अब ऐसा भी नहीं है कि उस चीज़ों से हमें नफ़रत है, किसी को हम खेलते हुए देखते हैं तो हम उसे खेलने नहीं देना चाहते। वो उसमें हम मर्ज भी हो सकते हैं, उसमें जाके हम थोड़ी देर के लिए प्ले भी कर सकते हैं। बट अब हमने ना तो उस थॉट से नफ़रत है और ना ही उस थॉट से प्यार है, वो अब हमसे छूट गया है, बहुत नेचुरली छूट गया है। क्यों छूटा? अंडरस्टैंडिंग की वजह से। वैसे ही जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इस सच की, तो पास्ट के, फ्यूचर के और प्रेजेंट के थॉट्स, मतलब इन तीनों को अगर क्लब कर देते हो, थॉट्स अपने आप छूटने लगते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में फ़्लो करते हैं, क्योंकि और पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है ना। कैसे आप पास्ट फ्यूचर में जा सकते हैं, कैसे आप थॉट्स में जा सकते हैं? थॉट्स में जाना पॉसिबल ही नहीं है। जब ये फैक्ट आपको दिख जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रेजेंट में बह रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात आपको बता पाया हूँगा। थैंक यू।